हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी एजुकेशन। आप इस समय देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आप टेट और टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स के ज़रिए। आज के जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में उसका नाम है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग की हम बात करेंगे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। मैं इसको बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। आप इन लेक्चर्स का लाभ लीजिए, मेरा आपको सजेशन है। फ्री एजुकेशन को प्रमोट करिए, इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पेड कोर्सेज की जगह आप अगर फ्री कंटेंट को यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दैट्स माय प्रॉमिस। आप ज़रूर इनको लाइक शेयर कीजिए, फ्री एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। अब हम बढ़ेंगे और ZPD के बारे में समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लेट्स गो फॉर इट। सो स्टार्ट करते हैं। संभावित या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को समझते हैं। जैसा कि इस नाम से आप लोग काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभावित और निकटवर्ती विकास का क्षेत्र इसको कह रहे हैं। तो यहाँ संभावित का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि ये चीज़ संभावित हो सकती है। अब यहाँ निकटवर्ती विकास मतलब कि जो नज़दीकी विकास, यानी कि संभावित विकास का, यानी कि किसी व्यक्ति का एक संभावित विकास की बात की जा रही है। ठीक है ना? कि जो पॉसिबल है, कि ये इतना पॉसिबल है, इतनी डेवलपमेंट की गुंजाइश है या इतना इसकी मैक्सिमम रेंज है, राइट? उस चीज़ से आपको उसको समझने में बहुत आसानी होगी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। स्टार्ट में अगर मैं थोड़े से इसके थ्योरी की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले तो ये वाइगॉस्की ने इस चीज़ को लॉन्च किया था या उनकी तरफ से दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। वाइगॉस्की द्वारा ये चीज़ बताई गई थी कि बच्चे, कोई भी बच्चा हो, है ना? अगर वो अपनी तरफ से कोई चीज़ कर रहा है बिना किसी हेल्प के, ओके? इस सिंपल भाषा में समझें, तो बिना किसी हेल्प के अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है, तो उसका जो आउटपुट आएगा, और एक वही बच्चा अगर उसको हम थोड़ी-सी हेल्प कर दें या किसी ट्रेन्ड व्यक्ति की, किसी एक्सपर्ट की, किसी बड़े की मदद दे दें, है ना? तो उन दोनों ही काम के, उसी का सेम काम के आउटपुट में चेंज आता है। यस, अगर वो चेंज आप समझ सकते हैं कि वो चेंज जो होगा और उसकी जो परफॉर्मेंस में जो अंतर होगा, वही कहलाता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। इसको अभी हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि एक बच्चा बिना किसी मदद के जो काम कर सकता है, उसका जो आउटपुट निकाल रहा है, जो भी रिज़ल्ट दे रहा है और किसी की मदद के साथ उसी काम को करता है, तो उसका जो आउटपुट है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा, वो हम अभी एग्ज़ाम्पल से समझेंगे और उससे आपको मैं ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझाऊँगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भई 2 चीज़ जो हैं, एक जो परफ़ॉर्मेंस निकल कर आ रही है और एक जो परफ़ॉर्मेंस निकल कर आ सकती है किसी की हेल्प की वजह से, उनके दोनों के बीच के अंतर को हम ZPD कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। कि बच्चा संभवतः इतना विकास उस करने की उसकी संभावना है, उसकी रियल एबिलिटी इतनी है। तो वाइगोस्की ने सामाजिक इस चीज़ को अगर हम बात करें तो ये ZPD जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाने में एक बड़ा ही रोल प्ले करता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, देखिए यहाँ पर आपको वो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में 2 उदाहरण में अगर 2 बच्चों को लिया गया है बेसिकली। अब 2 बच्चों का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 बच्चे एक ही उम्र के हैं जिनकी मानसिक आयु जो है वो 8 वर्ष की है, ठीक है? अब उन्हीं दोनों बच्चों पर ये प्रयोग किया गया और उनको कोई टास्क दिया गया करने के लिए, कोई काम करने दिया गया, कोई समस्या दी गई। उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया, उस उम्र के बच्चे थे, सेम मानसिक आयु थी उनकी 8 वर्ष की। अब वो कर लिया, उसके बाद फिर उन्हीं दोनों बच्चों को कुछ मदद दी गई, कुछ टीचर की हो सकती है, किसी एक्सपर्ट की हो सकती है, जिसमें उन्हें समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि और करके दिखाना विधि, इन तकनीक्स का यूज़ करके उनकी हेल्प की गई, ठीक है? अब हेल्प दोनों की सेम मात्रा में की गई, मानसिक आयु भी दोनों की सेम थी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखने में आई कि जो एक 8 वर्ष की जिसकी मानसिक आयु है, एक बच्चा उनमें से जो है वो मदद के साथ में 12 वर्ष के लिए जो बच्चा है, उसके लिए बनाई गई समस्या को भी हल कर पा रहा है। यानी कि कोई एक ऐसा टास्क जो कि 12 वर्ष का बच्चा करता, वो एक 8 वर्ष का बच्चा कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज़ उसको हेल्प दी गई है, सही विधि
को अपनाकर सही टेक्निक्स को यूज़ करके। और वही जो दूसरा बच्चा था उसकी भी मानसिक आयु सेम थी 8 वर्ष, लेकिन जब उसको मदद दी गई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 वर्ष तक का जो बच्चे हैं, उनके लिए जो समस्याएँ होती हैं, उनको हल कर पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरह का आईक्यू लेवल आप देख रहे हैं कि दोनों बच्चों को सेम आयु के बच्चों को यहाँ पर मदद दी गई, लेकिन दोनों का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो निकल कर डिफरेंट आया। तो दोनों के ही संभावित जो विकास के क्षेत्र हैं, वो आपको डिफरेंट देखने मिल रहे हैं। ज़ोन ऑफ पैक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ज़ेडपीडी यहाँ पर अलग-अलग हैं। तो यही एक समझने वाली बात है कि हर बच्चे का को आपको ये समझना है कि जो उसका रियल पोटेंशियल है, वो आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जो वो कर रहा है, शायद वो उसका रियल पोटेंशियल ना हो। अगर आप उसको सही डायरेक्शन दोगे, सही हेल्प करोगे, तो वो बहुत बेहतर कर सकता है और जो उसकी रियल एबिलिटी है, उस तक पहुँच सकता है। तो आपको वो पहचानना है और उसके हिसाब से उसकी हेल्प करनी है। तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझकर आप बच्चों की बड़ी हेल्प कर सकते हो। सो ये एक जो डिफरेंस है उसकी रियल उसकी जो परफॉर्मेंस है बिना हेल्प के और जो हेल्प के साथ में जो परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, तो जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ सकती है, उसके बीच का अंतर, जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है उसके बीच का अंतर ज़ेडपीटी कहलाता है। मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम्पल से समझना बहुत आसान हो गया होगा। अब अगर स्कैफोल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल वे में समझें कि जो मदद बच्चे को दी जा रही है, जो सहायता, जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसी को हम संदर्भित करते हैं स्कैफोल्डिंग के रूप में। तो यानी कि जो मदद दी गई बच्चे को अपने किसी टास्क को करने में, उसके संभावित विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में, उस मैक्सिमम रेंज तक पहुँचने में, वो मदद ही कहलाती है स्कैफोल्डिंग। तो उतना छोटा-सा पार्ट है स्कैफोल्डिंग, वो मदद का जो पार्ट है, वो स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा और बाकी जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़ेडपीडी है। तो इस तरह से निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को आप समझ सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। आई होप ये आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए बिकॉज़ काफ़ी लोगों के लिए आसानी से समझने में मदद करेगा और फ्री लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा देना और प्लीज़ चैनल को लेक्चर को जो शेयर करना है वो ज़रूर करो, फ्री लेक्चर्स को प्रमोट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।